की जय, भारत माता की जय, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, एक भ्रांति फैला रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण खत्म करेंगे। देखिए महाराज की संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की बाबा साहेब जब तक जी देश राज करने वाले जी का धन्यवाद। हम तो इनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए, यहाँ आए, इन्होंने हमारा मान सम्मान। राज्य मंत्री देश राज करने जी आपके बीच इसका तो सबसे बड़ा धन्यवाद है जो ला रहे हैं यहाँ से। कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र पोषित है, चाहे वो प्रदेश की सरकार की है, सबसे लाभान्वित किया जाएगा। सरकार ने, पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, तो अगर उसके लिए हम दिन रात भी काम करें वो भी कम है। अंदर जाती होंगे जहाँ के होंगे हम नहीं जानते, है हमारी बिरादरी के, लेकिन हम तो ये। और आप देख रहे हैं वाणी न्यूज नेटवर्क में, आपके साथ अंकित त्यागी। ननेड़ा अनंतपुर में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग, रात के 10 बज चुके हैं, लगभग सैकड़ों लोग देशराज कर्णवाल जी को सुनने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कार्यक्रम है क्रम चल रहा है ननेड़ा अनंतपुर में। हमारे यहाँ का प्रोग्राम ये था, हमारे जो फिलहाल राज्य मंत्री जी हैं देशराज करनवाल जी, वो है पहले विधायक थे, विधायक के रहते हुए विधायक निधि से अपना हमारा बारात घर और अम्बेडकर पार्क बना गए। उसी के तहत आज ये मंत्रालय मिलने के बाद में इनको जब राज्य मंत्री जी का दर्जा हो गया, आज फिर इनको जागरूक हो गए और हमारे उस अम्बेडकर के सौंदर्यकरण के लिए पैसा मंजूर करा कर फिर ले आए। विधायक तो वीरेंद्र जाती है, फिर देशराज वीरेंद्र जाति होंगे जहाँ के होंगे हम नहीं जानते, है हमारी बिरादरी के, लेकिन हम तो ये जानते हैं जो आदमी कार्य करता है समाज के प्रति, बिरादरी के प्रति, उसको जानते हैं। आप पूर्व प्रधान है, आप देशराज कर्णवाल को पसंद करते हैं? मैं क्या, जनता पसंद करती है जी, बस इनकी जो बात है, इनके जो कदम है, ठोस कदम है, जाति के प्रति भी और समाज के और अन्य समाज के प्रति भी, सबके लिए इनका व्यवहार बिल्कुल सही उचित है। और मैं ये चाहता हूँ आने वाले समय में अपने भाइयों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अरे बार बार राज्यपाल बेलड़ा, राज्यपाल बेलड़ा, अरे बेलड़ा कहाँ रही हो जबरेड़ा। मेरी बात का मैं स्पष्ट उनके मुंह पर भी कह दिया था, ये भी अब भी कहता हूँ। अरे फिर वो कांग्रेस में छोड़कर भाजपा में चला गया, क्या हुआ, हमारी पार्टी को भी डुबो गया। उससे पहले तो हमारे देशराज करनवाल जी भाजपा से जीत गए थे, और अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गुरु महाराज और ईश्वर सद्बुद्धि दे पब्लिक को, ये फिर देशराज करनवाल जी विधायक बनकर गए। पिछली बार तो टिकट हुआ नहीं, पिछली बार टिकट नहीं हुआ, ये नहीं मैं कहता क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो जनता के सामने सबको पता लग गया क्या था कौन। तो काफी जोश था पूर्व प्रधान जी में। तो राज्य मंत्री जी क्या कहेंगे, रात के 10 बज चुके हैं, लोग बाग आपकी राह देखते देखते लगभग बता रहे थे कि 8 बजे का कार्यक्रम था, 10 बजे क्यों पहुंचे? पहले तो लेट आने का कारण क्या रहा? देखिए हमारे माननीय विधायक जाति जी के गांव में भी मेरा कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, इसलिए वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम था, तो इसलिए वहाँ पे मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन यहाँ भी मैं आया और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ नैना अनंतपुर के लोगों को कि जिन्होंने, हमारे मुआस्सिर राम प्रधान जी, वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी ने जो 25 लाख रुपए, 24,75,000 रुपए का पार्क का सौंदर्यकरण, पहले मैंने अपनी निधि से, मेरी निधि नहीं थी क्योंकि वो जनता की निधि होती है। विधायक जो जिसे जनता बड़ी होती है, बनाने वाला बड़ा होता है, विधायक छोटा होता है, तो वो जनता का पैसा था, जनता का पैसा लगाया था, लेकिन उसका सौंदर्यकरण हम नहीं करा पाए थे, तो उसका सौंदर्यकरण होगा। तो ये मुख्यमंत्री जी ने 5 पार्कों का, जिस प्रकार मोदी जी ने पंच तीर्थ स्थान बनाए बाबा साहब के नाम पर, तो धामी जी ने 5 पार्कों को सौंदर्यकरण करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी है और ये ऐतिहासिक काम किया है। इसलिए मैं तासीपुर की जनता, शेरपुर खेलमेव की जनता, जो विधायक जी हैं उनके गांव,
और आपका ननेड़ा अनंतपुर में यहाँ खड़ा हूं, और 2 गांव में पहले ही पार्क बना चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, डेन्ना और ठसका में। सबकी ओर से, पूरी विधानसभा की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर कि जो समाज के बीच में जो अंबेडकर पार्कों के सौंदर्यकरण है उसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहना चाहता हूं कि जो लोग वैचारिक भ्रांति फैला रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण खत्म करेंगे, देखिए इधर घुमाइए आप, ये जितने लोग हैं इनको सबको साक्षी मान करके कह रहा हूं मैं, सबको, उधर बैठे, उधर भी, उधर जो मंच पर बैठे, उधर नीचे बैठे हैं, उधर भी, आप, मैं सबके सामने कह रहा हूं एक बात कि संविधान की तरफ अगर कोई उंगली करेगा, उंगली काटने का काम आपसे आगे देशराज कणवाल करेगा। आज देशराज कणवाल करेगा। मैं डंके की चोट पर एक बात कहता हूं कि दल के हित में करूंगा काम, दल के हित में करूंगा काम, काम के लूंगा वाजिब दाम। तो क्या क्या दाम रहने वाले हैं? दाम ये रहने वाले हैं जो गरीब की कल्याण की योजनाएं हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है समाज कल्याण की, मैं कल भगवानपुर में, रुड़की में मैंने कल बैठक की है, यहां के प्रधान जी थे बैठक में। मैं हर गांव में कैंप लगाऊंगा, एक भी पात्र व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र पोषित है, चाहे वो प्रदेश की सरकार की है, सबसे लाभान्वित किया जाएगा। और उसके बाद जितने भी समस्याएं हैं हमारे समाज की, चाहे वो किसी भी विभाग से है, समाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो समाज कल्याण के शिविर लगेंगे, बहुउद्देशीय शिविर लगेंगे, घर घर जाकर के, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की सोच थी, गरीब के लिए जो सोच थी कि सरकार गरीब के घर जाए, तो मैं उसके और सब गरीबों के सब गांव में घर घर जाऊंगा। आपकी धर्मपत्नी भी कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, जरा बात कर लेते हैं, समाज सेवी हैं जी, क्या कहेंगे? महिलाएं तो इस टाइम घर पर रहती हैं, रात के 10 बज चुके हैं, भोजन की व्यवस्था भी नहीं हुई होगी घर पे, तो क्या कहेंगे? समाज ने इतना सम्मान दिया है, सरकार ने, पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, तो अगर उसके लिए हम दिन रात भी काम करें वो भी कम है। और रही बात घर की, समाज का जो सहयोग है, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है उसके तहत मैं एक टीचर भी हूँ, तनख्वाह मिलती है अच्छी खासी, बच्चे मेरे दोनों बाहर पढ़ रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी यहाँ हैं, जहाँ रात होगी वहीं खाना खा लेंगे। समाज के बीच में बैठे हुए हैं, इतने सारे समाज के लोग हैं, जिसके घर में जो बना होगा वही खा लेंगे, तो इसलिए खाने की तो कोई चिंता नहीं है। बाकी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो झबरेड़ा विधानसभा में 5 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पार्क के सौंदर्यकरण की घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरह जैसे उन्होंने बाबा साहब का पंच तीर्थ स्थल बनाए हैं, ऐसे ही यहाँ 5 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क की सौंदर्यकरण की घोषणा करके वही सम्मान दिया है बाबा साहब को, मेरे समाज को सम्मान दिया है। तो उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और जनता को जागृत करने के लिए कि वो अगर वो समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए पति और पत्नी दोनों रात दिन लगे पड़े हैं और कह रहे हैं कि भोजन की व्यवस्था भी समाज की तरफ से ही हो जाएगी। और भी लोगों से बातें, आपके जो गांव में पार्क है उसमें 25 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है, तो क्या कहेंगे? और देशराज का बहुत बहुत धन्यवाद, बीजेपी का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य मंत्री देशराज कणवाल जी आपके बीच, इसका तो सबसे बड़ा धन्यवाद है जो ला रहे हैं यहाँ से, इनका तो इतना बड़ा धन्यवाद है जिसका कोई साहब, जिसने नींव रख दी यहाँ से और फिर भी पैसे लगाते आ रहे बेचारे हैं। विधायक होने के बाद भी कहते हैं कि विधायक ही काम करा सकते हैं। कम्युनिस्ट मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर बना, मिनिस्टर है। आपकी जो मन है इनके साथ है? मन की बात नहीं, हरपाल साथी जब तक चुनाव लड़ा था मैं बीजेपी के साथ हूँ, तुम देख लो कितने दिन हो गए, मर तो जम्मा बीजेपी नहीं छोड़ता। अब तुम देख लो मैं कहाँ से बैठा।
हरपाल सातवी देख लो कितनी योजना आई लीड जाली, और मैं बीजेपी भी साथ ही। और जो है देशराज कर्णवाल जी आपके बीच में पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देशराज कर्णवाल जी का? जी देशराज कर्णवाल जी का धन्यवाद। हम तो इनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए, यहाँ आए, इन्होंने हमारा मन सम्मान किया, हम इनका सम्मान कर रहे हैं और वोट भी नहीं देंगे, और हमारी दुआ है कि आगे विधायक यहीं बने। दिन रात बाबा साहब की और समाज को बढ़ाने की बात करते हैं, और नाम के सामने भी चमार साहब की जो इन्होंने वो चलाई थी, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत इनका बहुत ढेर अनुभव, बहुत पावरफुल आदमी है जी। इस बारे में 25 लाख रुपए से जो क्या ये पार्क है चमकेगा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसका पूरा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, गेट लग जाएगा, टाइल लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ढोल विधायक कभी भी अंदर जाती बजवा था, उससे पहले ही आपके बीच में पहुंचे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा। ढोल यहीं बजवाऊंगा, इनके हाथ से बजाएगा ढोल। ऐसा नहीं है, सबको पता कि इनका काम कराएगा ये। सरकार अच्छा कार्य कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके कार्य से क्या? बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं जी उसके काम से, बहुत बढ़िया।